हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है फिर से एक बार। आपका इकाई अंक टॉपिक चल रहा था। दूसरी वाली क्लास हुई थी वो थोड़ा सा बीच में मिसमैच थोड़ा सा हो गई थी। ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्या है। पहली वाली क्लास में हमने ये बताया था कि आपको पूरा फोकस कहाँ करना है, तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे, पहले वाले अंक पे। किस किस में क्या आ सकता है भैया, जैसा जीरो के केस में उसकी पावर जो भी होगी तो जीरो आएगा, एक के केस में एक आएगा, ठीक है, पांच के केस में पांच आएगा और छह में छह आएगा। दो में क्या आ सकता है वो भी हमने बताया था, तीन में, चार में, सात में, आठ में, नौ में, इनमें क्या क्या आ सकता है वो सारी चीजें हमने समझी थी। एक आध क्वेश्चन में हमने दो की किए थे। अब चलते हैं जरा तीन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1463। कितना लिखा है, तो 1463, 1463, और इसकी पावर में लगा हुआ है 2 7 6 4 5। कितना लिखा हुआ है, 2 7 6 4 5। अब इसका पूछा गया कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो हमारी बेस नंबर है, जो हमारी मूल संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो आप बोलोगे 3। क्या है, 3। ठीक है, मैंने बताया था कि लास्ट के दो अंक जो भी होंगे उसमें जब हम चार से डिवाइड करेंगे, जब हम चार से डिवाइड करते हैं, तो चार से डिवाइड करने के बाद जो भी इसमें शेषफल बचेगा, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा, उस पूरी संख्या में भी वही बचेगा। मुझे इस संख्या से मतलब ही नहीं है, इस पूरी नंबर से मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है, तो मुझे लास्ट के दो अंक से मतलब है। चार कितना लिखा हुआ है, 45। तो आप जानते हैं चार का भाग देंगे 45 में, तो 11 चौके 44, रिमाइंडर बचता है 1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या था, 3। 3 के केस में क्या क्या आ सकता था, तो पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे 9। मैंने बताया था कि अगर आप भूल जाओ तो आपको क्या करना है, पहले 3 रख देना है, बस हो गया खाली। अब इस 3 का गुणा करना है 3 में, तो 3 दिया कितना आ गया, तो आप बोलोगे 9। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, 9। तीसरी बार गुणा करना है किसका, इस 3 का 9 में, तो 9 दिया 27, तो कितना आ गया, 7। चौथी बार गुणा करना है किसका, इस 3 का 7 में, तो कितना आ गया, 7 या 21, 1। और अगली बार फिर गुणा करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। 3 के केस में आपके 3 9 7 1, बस यही आ सकते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा था, शेषफल कितना बचा था, 1। मैंने बताया था ये 1 नहीं है, ये प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है, स्थान है, ये फर्स्ट प्लेस। 3 के केस में पहले नंबर पे क्या है, तो आप बोलोगे 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो गया आंसर, 3। मान लो कि यहाँ पे शेषफल आपका इस 45 की जगह में 46 होता, कितना होता, 46 होता, तो आपका रिमाइंडर बचता 2। रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। तो आपका आंसर जो होता वो 2 नहीं होता, आपका आंसर होता इसके 3 के दूसरे नंबर पे क्या है, तो आप बोलोगे 9। तो यहाँ 3 की जगह पे क्या होता, तो 9 होता। इसका आंसर कितना होता, 9। अगर मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचता, यहाँ पे कितना होता, 47, 3 बचता, रिमाइंडर आपका 3 बचता, तो तीसरा प्लेस कौन सा है, तो 7। तो इसका आंसर क्या बचता, तो 7। ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना होता, 48। अब 48 तो भैया पूरा पूरा डिवाइड होता 3 से, 3 से पूरा पूरा कट जाता। तो चौथे नंबर, जब भी वो वाली नंबर जो भी पावर में होगी, अगर पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो हमेशा चौथा प्लेस आएगा। शेषफल 1 बच रहा है, पहला नंबर। शेषफल 2 बच रहा है, दूसरा। शेषफल 3 बच रहा है, तीसरा। और पूरी डिवाइड हो रही है, तो चौथा। इतना आपको दिमाग में रखना। ये सिर्फ 3 में नहीं है, ये पूरे यूनिट प्लेस में। किसी को भी यहाँ पे आधार में कुछ भी है, चाहे आपका 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, वो आपका क्या है, वो स्थान है, वो प्लेस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया 4 आएगा तो क्या करना है। यहां लिखा हुआ है आपका 1654, 1654, और इसकी पावर में लिखा हुआ है 3 7 5 6 7 4 8 7 9 1। कितना लिखा है, ये है आपकी पावर। ठीक है,
मैंने पहले ही बताया है, इस पूरे को डिवाइड आपको नहीं करना है। क्या करना है, खाली लास्ट के 2 अंक और खाली यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कितना है तो आप बोलोगे 4, 2 अंक कितने हैं तो 91, बस इतने से मतलब है। इकाई अंक कितना है 4 और यहाँ पे कितना है लास्ट का तो 91। इसको उठा लो, इसको अलग कर लो, ठीक है। 4 से जब हम 91 में भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। क्यों बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि 91 के आसपास के नंबर देख लिया करो। 91 के आसपास क्या है जो 4 से डिवाइड होती है, तो एक है 88 88 और एक है 92, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल बचेगा, वो बचेगा 3, क्योंकि 88 डिवाइड होती है 88 और 3 कितना हो गया 91। अब मुझे ये देखना है कि 4 के इसमें क्या क्या आ सकता है। तो पहले नंबर पे 4 में 4 आता है, वही नियम लगाना है। अब 4 आ गया, इस 4 का गुणा किया हमने 4 में तो कितना हो गया 4 चौके 16। फिर 4 का गुणा किया 6 में तो 6 चौके 24, फिर 4 आ गया, फिर 4 चौके 16, फिर 6 आ गया। 4 के केस में हमेशा क्या आते थे तो 4 6 4 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, शेष पर बच रहा है 3। 3 क्या बोल रहा है कि भैया तीसरी प्लेस, तो तीसरी प्लेस क्या है आपकी 4। इस पूरी नंबर का जो अभी आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा तो 4 आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप पूरे को डिवाइड करते हुए बैठोगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक टॉपिक है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। उसको मैंने बनाया था। उसमें क्या है कि लास्ट के सिर्फ 2 अंक उठाना है, 2 अंक उठाएंगे आप और उसको सिर्फ इकाई अंक से डिवाइड करना है। जो भी है वो सॉरी इकाई अंक से बोल रहा हूँ, जो भी अंक उठाना है उसको हमेशा क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। जो भी 2 अंक आएंगे उसको 4 से डिवाइड करने के बाद, पहले इसको अलग ही कर लिया करो, पहले इसको डिवाइड कर लो 4 से, जो भी शेषफल बचता है उसको रख लो कि शेषफल कितना बच रहा है तो 3। 3 को अलग करो। अब देख लो इकाई अंक, इकाई अंक देखो कितना है तो 4। 4 के तीसरे नंबर पे क्या है तो ये है, ठीक है। इसका भी सरल सिंपल उपाय हो गया। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भैया ये लिखा हुआ है 147, 147 इकाई में कितना आ गया, इकाई में आ गया 7, इसकी पावर में हो गया आपका 367 एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 367 आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के 2 अंक देखना है 67। तो 67 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है तो आप बताओगे सर 4 से कटता है 64 64 और उसके बाद कटता है 68। 64 कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा तो आप बोलोगे 3। मुझे यह पता चल गया कि जो भी है, जो भी नंबर है इकाई में, उसके तीसरे नंबर वाली जगह देखना है, तीसरे नंबर वाली जगह देखना। तो इकाई में क्या है 7 और 7 में क्या क्या आ सकता है तो पहले नंबर पे आएगा 7, फिर इस 7 का 7 में गुणा किया तो 7 7 49, तो दूसरे में आएगा 9। तीसरी बार 7 का गुणा किया 9 में तो कितना हुआ 63, तो आ गया 3। फिर 7 का 3 में किया तो 21, तो 1। फिर 7 का 1 में करेंगे फिर 7 आ जाएगा। अब आपका रिमाइंडर कितना था, शेषफल कितना बचा था 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है आपका 3, इसका उत्तर कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 7 हो 8 हो 9 हो 3 हो 2 हो या कोई भी नंबर होगी, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि जो भी पावर में होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी उसकी स्पेस होगी, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है तो दूसरे नंबर पे, 3 बच रहा है तो तीसरे नंबर पे, 4 तो खैर बचेगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कौन सा चौथे नंबर का 1 बचेगा तो पहले नंबर। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हुई होगी सभी को। चलो अब एक क्वेश्चन है, मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है आपका 187, कितना लिखा हुआ है तो 187 और इसकी पावर में लिखा हुआ है 12 और इसकी पावर में लिखा हुआ है 13। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बात तो बढ़िया है, 7 की जगह पे अगर 0 होता तो उसकी पावर में कुछ भी होता तो हम आंसर कर देते 0, क्योंकि ऐसा बताया गया था, ठीक है, कि 0 के केस में पावर कितनी भी होगी आपका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। 1 होता तब भी आंसर 1 आता, 5 होता तब भी आंसर 5 आता, 6 होता तब भी 6 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है, अब इसकी पावर है उसकी भी पावर है। हमने एक
रूल्स पढ़ा था कभी, और आगे जाके जब एलजेब्रा का नंबर आएगा, बीज गणित जिसको बोलते हैं, उसका नंबर आएगा तो उसको बहुत व्यापक तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खाली इतना समझना है कि जब x की पावर m और उसकी पावर n, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर में कुछ भी है और उसकी बाद पावर में कुछ भी है, तो x की पावर m उसकी पावर में n, तो इसका मतलब होता है m इंटू n। क्या होता है? m इंटू n। क्लियर इतनी बात? ठीक है, मतलब जो भी पावर होगी उसके बाद की पावर होगी, इनका आपस में गुणा होता है। ठीक है, चलो अब यहां पे इकाई अंक क्या है, तो आप बोलोगे 7। पावर में कितनी थी, तो यहां है 12, यहां है 13। ठीक है, इतनी बात। चलो मुझे ये बताओ कि जब हम, दो तरीके हैं इसके, यदि इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो, कठिन बना दो कि 13 का 12 में गुणा करो, तो 13 का 12 में गुणा करोगे तो आप बोलोगे 7 हो गया। 13 दूनी 26, तो 6, कितना बचा? 2, 13 कम 13 और 13 2 15, कितना बचेगा? 156 ये बचेगा। ठीक है, 156। इसको हमने क्या किया, तो 7 की पावर में इसको लास्ट के दो अंकों को हमने 4 से डिवाइड किया। ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 7 के चौथे प्लेस में क्या है, तो पहले पे 7 था, दूसरे पे 9 था, तीसरे पे 3 था, चौथे पे 1 था। इस पूरे का उत्तर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? तो 1। बात समझ में आ रही है? दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि 7 की पावर में कितना है, तो 7 की पावर में पहले नंबर पे है कितना, तो पहले नंबर पे है 12। 12 जो कि 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, 0। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ओ सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, तो आपका आएगा 0। 0 आएगा। मैंने एक चीज बताई थी कि चाहे आपका रिमाइंडर में 0 आए या 4 आए, हर एक केस में क्या होगा, तो लास्ट वाली नंबर आएगी। तो लास्ट वाली नंबर 1, इस वाली कंडीशन के हिसाब से भी कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। दोनों तरीके हैं, चाहे ब्रेक कर लो, ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो। साथ में मल्टीप्लाई करोगे, फिर लास्ट के 2 अंक उठाना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग कर लो भाई। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ बच रहा है 0, यहाँ बच रहा है 1। 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कितना आएगा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, चौथी वाली नंबर। पहला अगर 1 शेषफल बचेगा, 1 बचेगा तो ये पहला प्लेस है, 2 बचेगा तो ये वाला, 3 बचेगा तो ये वाला, 4 या 0 बचते हैं तो ये वाला। 4 बचेगा नहीं 4 से डिवाइड करेंगे तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर आएगा ही नहीं। 4 से भी हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा यही आएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसके। एक क्वेश्चन है 332 की पावर में 737 माइनस, ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस यहां लिखा हुआ है आपका, मान लो 57 की पावर में 132 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 132। माइनस वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो यहां इकाई में क्या है, तो आप बोलोगे 2। यहां पे हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो कितना हो गया, 4 9 36। शेषफल बच रहा है कितना, 1। ये बच रहा है। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद 4 9 36, शेषफल बच रहा है 1। माइनस यहां इकाई में क्या है, तो है 7। इसको हम जब 4 से भाग देंगे 32 को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसको काम करते हैं अभी समझने के लिए, इसको हम कर लेते हैं 34, क्योंकि डिवाइड में आसान हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही इधर उधर हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं 34। अब इसको हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 2। इसमें कितना बच रहा है, तो 1, इसमें बच रहा है 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर जब 1 रहती थी तो आंसर आता था 2। 7 की पावर जब 2 रहती थी, पहले नंबर पे 7, दूसरे नंबर पे 7 7 49, तो कितना बचा, 9। 2 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 7। वो भी किसका, माइनस का। ये प्लस माइनस वाला अभी
अगर क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो इसको भी करेंगे। ये पूरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इसमें जितना भी बेसिक का निचोड़ होगा वो हम पूरा क्लियर करेंगे। कैसे प्लस होता है, माइनस होता है, क्यों होता है, 3 में 3 जोड़ने के बाद 6 ही क्यों आता है, 7 क्यों नहीं आता, ये सारी चीजें जो है तो हम उसमें क्लियर करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक पे। ठीक है, 2 में से 9 घटाया तो कितना आया, -7। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम इसको माइनस करने के बाद लास्ट की नंबर माइनस में आए तो इसको हमेशा 10 को बेस बनाना है। किसको बनाना है, तो 10 को। ठीक है, यहां पे 10 में से 7 घटाने के बाद कितना आता है, तो आप बोलोगे 3। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। नहीं आया होगा समझ में। कोई भी नंबर होती, मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आया था 7, तो 2 में 7 घटाते तो यहाँ कितना बचता, -5। तो 10 में से 5 घटाते तो आंसर होता 5। जब भी माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा जो भी लास्ट का रिमाइंडर बचता है उसको 10 में से माइनस करना है। प्लस वाला बचता है, कोई बात नहीं, प्लस वाले में आंसर सेम है। ठीक है इतनी बात। चलो नेक्स्ट टाइप हम देखते जा रहे हैं, किस किस टाइप के आ सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया आता है, आपको ध्यान देना है। बेस नंबर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान किस पे देना है, पावर पे। ठीक है, पावर पे ध्यान देना है। उसके बाद जब भी सॉल्व करने के बाद, जब अब यहाँ पे बच रही है, ये बेस नंबर बच रही है, यहां से इनको ध्यान देना है। इसके पहले कहां पूरा फोकस रखना है आपको, पावर पे। ठीक है, यहां हम 4 से भाग दिए तो कितना बचा, 2। यहां बचा 1, 2 की पावर 1 कितना, 2। 7 की पावर 2, 7 7 49, 9। ये कितना आया, -7। जब भी माइनस की नंबर आएगी 10 को बेस बनाना है। माइनस अगर यहाँ पे 8 आता तो आंसर होता 2। 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 10 में से 4 आता माइनस में तो आंसर होता 6। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट और ले लेते हैं क्वेश्चन, टाइप कवर करेंगे हम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है 153। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 153, 157, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। और ऊपर है यहाँ पे आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सभी ने सुना होगा, फैक्टोरियल के 2 निशान होते हैं, एक होता है आपका ऐसा और एक होता है ऐसा। फैक्टोरियल मतलब होता है कि लास्ट नंबर जो भी लिखा हुआ है, मान लो आपका फैक्टोरियल में 50 लिखा है, 50 लिखा हुआ है, तो 50 से लेकर के कहां तक गुणा है, तो 1 तक। 50 गुणा 49, 48, 47, 46, ऐसे ऐसे करके कहां तक है, तो 1 तक। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ 153 और फैक्टोरियल में लिखा हुआ है 37। बोला गया है कि भैया इसका इकाई अंक बताओ, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आप मुझे बताओ, यहां लिखा है 153, अगर फैक्टोरियल में 37 है, अगर फैक्टोरियल में 37 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 37, 35, 34, 33, 32, 31 और कहां तक, 1 तक। यही हुआ इसका मतलब। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि भैया जो भी नंबर लिखी हुई है वो कहां तक जाएगी वापस, तो जाएगी आपकी 1 तक। मुझे बताओ इस पूरे फैक्टोरियल में कहीं बीच में 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 35 में भी 5 आएगा, बीच में कहीं 30 आएगा तो 0 आएगा, कहीं 25 आएगा तो फिर 5 आएगा, फिर 20 आएगा तो फिर 0 आएगा। मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे बताया था नंबर ऑफ 0 पे, कि 5 के साथ में कोई भी सम संख्या दिख जाए वो पूरा क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, वो पूरा आपका 0 हो गया। इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो लास्ट में आपका 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है। जब भी फैक्टोरियल हो जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा आपका, तो लास्ट में आपका 0 आएगा। क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है भैया, 3 को उठाया हमने, 3 हमने बेस लिया है। ठीक है, ऊपर क्या हुआ, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब 5 आएगा, आपको ये देख लेना है कि भैया कहां से शुरू हुआ है, 37 से। 35 पे भी 5 आया है, एक बार कहाँ आएगा बीच में, तो एक बार आपका 30 में आएगा 0, फिर एक बार 25, फिर एक बार 20, एक बार 15, एक बार 10, एक बार 5। मतलब आपको एक चीज क्लियर रखना है कि जब भी 2 0 से ज्यादा आते हैं, जब भी आपके जैसे 10 है तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 2 0 हो गया, 100 हो गया, वो 4 से डिवाइड होता है। इतनी बात क्लियर है। 2 0 हो गए, 100 डिवाइड होता है। 2 0 से ज्यादा कितने भी आएंगे वो आपका 4 से डिवाइड होगा।
4 से डिवाइड होगा, आप क्लियर दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 5 भी जीरो बना रहा है क्योंकि इवन नंबर बहुत सारी हैं, जीरो भी बना रहा है, ये वाला 5, ये वाला 0, 5 0 5, ये सारे बना रहे हैं, मतलब 2 से तो ज्यादा जीरो आएंगे, ये कन्फर्म है। मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड होगी, और 4 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 0, 0 बचेगा तो 3 पहले नंबर पे आता था 3, दूसरे पे 9, तीसरे पे 7, चौथे पे 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1। क्यों, क्योंकि जब भी आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0, वो प्लेस है, चौथी प्लेस है, ये 0 वाली प्लेस है, तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइप कवर करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। आपको देखना है कि किसी टाइप का क्वेश्चन छूट ना जाए। टाइप आपको कवर करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए यहाँ पे हमने ले लिया 20 और इसकी पावर में ले लिया कितना, 297, 297। अब इसमें आपको पूछा गया, क्वेश्चन ये आया कि सबसे दाहिना, ध्यान से समझना, सबसे दाहिना गैर शून्य अंक। नहीं समझ में आया होगा। मान लो कि भैया 20 की पावर है, भाई 20 की पावर है, अगर 1 है तो 20 में 20 आएगा, 20 की पावर 2 है तो कितना होगा 400, तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 20 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8000, तो कितना आएगा 3 जीरो आएंगे। जीरो के पावर जितनी लगती जाएगी उतने आपके जीरो आएंगे। 20 की यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ है 297, मतलब 297 बारी तो आपके जीरो आएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे दाहिना गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक मतलब ये हो गया है कि जितने भी आपके आ जाएं, यहां से यहां तक मान लो 0 0 0 0 0 0 0, कहीं से जो संख्या स्टार्ट होगी, भाई 20 है तो कहीं से तो यहाँ संख्या स्टार्ट होगी, तो ये पहले नंबर की संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। यहां से यहां तक कि जीरो आ जाएंगे लगातार, लेकिन पहले नंबर की संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। मुझे बताओ आप, ये जो जीरो बने हैं, ये जीरो आ रहे हैं, ये किससे आ रहे हैं, ये जीरो आ रहे हैं, एक एलजेब्रा का टॉपिक है एडवांस मैथ्स का, जब हम करेंगे तो उसको समझेंगे। पहले ध्यान से इस चीज को समझना है कि जैसे आपका 20 लिखा हुआ है तो 20 बना है 2 गुणे 10 से, और जो जीरो बनते हैं वो किससे बनते हैं, आपने देखा है 5 और 2 से। यहाँ 5 और 2 का नहीं है, 5 और 2 का गुणा करने के बाद भी क्या बनता है 10। 10 की पावर में 1 लाख हो तो आप समझ लो कि 1 लाख जीरो आएंगे, ठीक है। ये जो 20 के कारण जो जीरो आ रहे हैं वो 20 के कारण नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं इस 10 के कारण। किसके कारण आ रहे हैं, 10 के कारण। 2 की पावर में 10, 297। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 297, कितना 297, और गुणे में 10 की पावर में कितना, तो 297। आपको ये चीज क्लियरली पता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो इकाई का अंक है आपका कितना है 0, इसमें आपके क्या आएंगे जीरो। जितने जीरो बने हैं वो किससे बने हैं, इस 10 के कारण बने हैं। अब 2 का पता कर लेना है, 2 का इकाई अंक, क्योंकि भैया ये जब जीरो खत्म होंगे 10 वाले तभी तो इकाई अंक शुरू होंगे। भाई यहाँ तो इकाई जो जीरो आ रहे हैं जितने भी, वो किसके कारण आ रहे हैं, 10 के कारण आ रहे हैं। यहां से यहां तक आपके जीरो आ गए, आपका 10 आप यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहां से रोल किसका शुरू हुआ, 2 का शुरू हुआ, ठीक है। तो 2 की पावर में 97 है, और 97 को हमें क्या करना, वही वाली प्रोसेस, 4 से डिवाइड किया। 4 आपको पता है कि 96 4 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। पहले नंबर पे 2 की केस में क्या आता है, तो 2 ही आता है। पहले नंबर पे क्या आता है, 2 आता है। अब देखो जरा ध्यान से, ये पूरी नंबर थी, यहां तक के जितने जीरो थे वो किसके कारण थे, तो वो 10 के कारण थे। जीरो खत्म हुए तो पहले नंबर से क्या स्टार्ट हुआ, तो पहले नंबर पे आपका 2 आया, आगे कोई भी संख्या आई होगी उससे आपको मतलब नहीं है। इसके बाद में मान लो कि यहाँ पे 97 की जगह में कितना होता 98, तो 2 के केस में दूसरे नंबर पे शेष पर अगर 2 बचता, दूसरे नंबर पे क्या आता 4 आता, तो यहाँ पे 2 की जगह में क्या होता 4 होता। सबसे दाहिना, दाहिना मतलब यहां से हमने शुरू किया है और इधर जा रहे हैं,
यहाँ 0 0 0 0, पहले नंबर पे आपका कितना आ गया 2, इसका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2। आपसे क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है। सबसे दाहिना गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक का मतलब कि जहां पे आपके जीरो नहीं है, जहां पे जीरो नहीं है पहला कौन सा अंक स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे 2। ठीक है, चलिए इसमें प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आते हैं, किसी की पावर में कुछ भी टंगा हो, आपको इकाई अंक पकड़ना है। 37 है, मान लो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, फिर इधर लिखा हुआ है कि 2 5 5, इसकी पावर में 36, इसकी पावर में 37, फिर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, कौन सा, इकाई अंक। इसमें मैंने पहले बताया था, पहली फोकस रखना है आपको 0 पे। अगर कहीं आपको 0 दिख गया है तो पूरे सीरीज का इकाई अंक क्या आएगा, तो 0 आएगा। दूसरा फोकस रखना है किस पे, तो 5 पे। 5 पे इसलिए रखना है कि 5 के साथ में कहीं पे भी आपको सम संख्या दिख गई, कहीं पे भी सम संख्या दिख गई, 5 का आप दुनिया की किसी सम संख्या में गुणा कर लोगे, लास्ट में 0 आएगा। 2 में करोगे तो 5 दूनी 10, 4 में करोगे तो 5 के 20, 6 में करोगे तो 5 का 30, 8 में करोगे तो 40, 10 में करोगे तो 50, किसी भी संख्या में गुणा करोगे और एक बार 0 हो गया, पूरी सीरीज ध्वस्त हो गई जाती। बात समझ में आ रही है। तो दूसरी नजर किस पे रखना है, दूसरी नजर रखना है 5 पे। अब अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आती हैं तो सिर्फ इकाई अंकों को पकड़ना है। कुछ भी लिखी है, कितनी भी बड़ी नंबर लिखी है, 1 करोड़ बार लिखी है, 2 अंकों को पकड़ना है लास्ट के। यहाँ पे भी इकाई अंक को पकड़ना है, लास्ट के 2 अंक, फिर इकाई अंक, लास्ट के 2 अंक। जो भी नंबर आते हैं उनको आपस में क्या करना है, गुणा करने के बाद इकाई अंक को निकाल देना है। बात समझ में आ गई। इससे ज्यादा लेवल इसमें नहीं होता है, आप पूरी प्रैक्टिस करें इसकी बढ़िया, और नंबर आप 0। अगले पार्ट के साथ हम मिलेंगे। अगला रूल है हमारा बोर्ड मास, बढ़िया तरीके से तैयारी में आए, ठीक है, उसकी हम फिर प्रैक्टिस करते हैं।